विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिनके 5 पुत्र और इकलौती बेटी, नाम है रुक्मिणी। बेटी सयानी हुई तो पुत्रों से परामर्श लिया, बच्चों मेरा विचार है क्यों ना हम अपनी बिटिया का विवाह द्वारकाधीश कृष्ण से कर दें, तुम्हारा क्या विचार है? तो बड़ा बेटा जो रुक्मी था वो नाम सुनते ही बिगड़ गया, पिताजी आप बुढ़े हो चुके हैं, अब आप विश्राम कीजिए, हम 5 भाइयों की इकलौती बहन है, उस भगोड़े के साथ आप विवाह करेंगे, अब ये दायित्व तो हमको दीजिए, हम सब संभालेंगे भगवान। तो राजा भीष्मक बोले ठीक है बच्चों तुम संभाल लो, इससे बढ़िया बात और क्या होगी, आज के बाद हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, तुम्हें जहां अच्छा लगे करो। तो बड़ा बेटा उठ के चल दिया और शाम को घर आके कहता पिताजी बहन जी की परसों बारात आ जाएगी। कहां से? बोले मैंने संबंध किया है, कोई अरे गरे यहां थोड़ी करूंगा, चेदी नरेश दमघोष नंदन महाराज शिशुपाल से मैंने संबंध पक्का कर दिया है, वो परसों बारात लेके आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, जो अच्छा लगे करो भाई। जब बच्चे ज्यादा होशियारी दिखाने लगते हैं तो बुजुर्गों को फिर हाथ जोड़ के मानना पड़ता है, ठीक है भाई करो। परंतु रुक्मिणी के कान में जब ये खबर गई तो रोती रोती भाभी जी के पास गई, भाई भाभी जी भैया ने ये क्या कर दिया, मेरे मन मंदिर में तो माधव मुरलीधर बैठे हैं और भैया ने न जाने कहां संबंध पक्का कर दिया, अब क्या होगा? भाभी जी ने कहा तो बैठ के रोने से तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ करो। क्या करूं? बोले कुछ ना बने तो एक पत्र ही लिख दो। रुक्मिणी ने तुरंत 7 श्लोकी पत्र लिख करके एक ब्राह्मण को सौंपा और कहा महाराज ये पत्र नहीं अपितु मेरे प्राण ही हैं, मेरे प्रियतम प्रभु तक पहुंचा दीजिए। बोले देवी चिंता न करो। पत्र लेके ब्राह्मण ने दौड़ लगाई और द्वारकाधीश के दरबार में पहुंच गए। भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया और हाथ पकड़ के अंतःपुर में ले गए, स्नान करवाया, भोजन पवाया, वस्त्रादि धारण करवाए नए, और फिर हाथ जोड़ के कहा अब बताइए महाराज कहां से आए? ब्राह्मण को बिना खिलाए पिलाए कोई बात नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। भूखा ब्राह्मण बहुत खतरनाक होता है। तो भगवान ने जब खिला पिला लिया तब प्रश्न कर रहे हैं अब आप बोलिए कहां से आए? तब पत्र निकाल के दिया। ब्राह्मण ने कहा महाराज आप पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। भगवान बोले ऐसी बात है तो आप ही पढ़ दीजिए। नहीं नहीं महाराज आपका व्यक्तिगत पत्र है, आप ही पढ़ो तो ज्यादा उचित होगा, ये राजनीतिक पत्र नहीं है। भगवान बोले ब्राह्मण मेरे इष्ट देव हैं, ब्राह्मणों के बीच में क्या पर्दा, मैं चाहता हूं ये पत्र आपकी ही वाणी से मैं सुनूं। तो ब्राह्मण भी गदगद हो गए, महाराज लीजिए हम सुनाई देते हैं। पत्र निकाला, पढ़ना प्रारंभ किया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापं रूपं वृषां वृषमतां अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चेत्रमपत्रपं। रुक्मिणी पत्र में लिख रही हैं, हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, मैंने आज तक कभी नहीं देखा आपको, पर तब गुणान श्रुत्वा, आपकी कीर्ति इतनी सुनी है, महिमा इतनी सुनी है कि मेरे चित्त की भित्ति पर आपका मैंने चित्रांकित कर लिया है। परंतु कान तो तृप्त हैं सुन सुन के, पर नेत्र तरस रहे हैं आपकी छवि निहारने के लिए। रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम, नेत्र जब तक आपके रूप सौंदर्य का दर्शन नहीं करेंगे तब तक अतृप्त रहेंगे। मैं जानती हूं कि आपकी समता संसार में कोई स्त्री नहीं कर सकती, फिर भी मैंने आपको अपना सर्वस्व मान करके ये पत्र लिख दिया है। आप सोच रहे होंगे कि जिसने देखा तक नहीं उसने पत्र क्यों लिख दिया? ये मेरी व्यवस्था है, क्योंकि परसों ही मेरा पाणी ग्रहण करने कोई आ रहा है, तो शेर के भागों को कहीं गीदड़ उठा करके न ले जाएं, इसलिए समय से पहले आइए, मेरा पाणी ग्रहण करके मुझे यहाँ से ले जाइए। पर यह भी निवेदन है कि मेरे भाई आपके विरोध में खड़े हैं, उनको मारना पीटना मत। अंतःपुरांतर चरी मन हत्य बंधून त्वामुद बहे कथमिति प्रमदाम्य पायम पूर्वेद्युरस्त महती कुल देवी यात्रा यस्याम बहिर्नव वधु गिरिजामुपेया। उसका मैंने उपाय ढूंढ लिया है कि बिना झगड़े के बात कैसे बने। अंतःपुरांतरचरी मन हत्य बंधून, बंधु बांधवों की हत्या नहीं होनी चाहिए। और बात कैसे बने? तो मैं विवाह से पूर्व
माता पूजने के लिए देवी माँ के मंदिर में जाऊंगी, आप उसी मंदिर में आ जाइए, सारी बात बन जाएगी, कोई झगड़ा भी नहीं होगा। कदाचित आप समय पर नहीं पहुंच पाए तो इतना जान लीजिए कि 100 जन्म भविष्यात्, मैं 100 जन्म लेने के लिए तैयार हूं, पर मेरा पाणिक ग्रहण होगा तो केवल आपके द्वारा, और किसी की मैं कदापि नहीं हो सकती। आपकी रुक्मिणी। पत्र सुन के माधव मुस्कुरा के बोले, ब्राह्मण देवता, जो स्थिति रुक्मिणी की है वही हमारी भी है। तथा अहमपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। मैं भी उनकी महिमा सुन सुन करके कई रात्रि से जागरण कर रहा हूं। ब्राह्मण ने कहा, तो देर किस बात की, आइए विराजिए। तुरंत भगवान ने दिव्य अपना रथ निकाला, और जो विशेष उच्चई श्रवा के समान 4 घोड़े थे, जिनके नाम थे सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक और शैव्य, उन घोड़ों को भगवान ने रथ में नियुक्त करके जो हांका, ब्राह्मण को बैठा करके वायु वेग से रथ चला। दाऊ दादा ने देख लिया, अरे कन्हैया, तब तक तो रथ गायब। दाऊ जी चिंता में पड़ गए कि आज तक कृष्ण कभी मुझे बताए बिना कभी नहीं गया, पहली बार मुझसे बिना कुछ बताए चुपचाप निकला, कुछ गड़बड़ जरूर है। सेवकों से समाचार मिला कि कोई ब्राह्मण देवता आए थे कुंडनपुर से। अरे दाऊ जी बोले, मुझे याद है कि कुंडनपुर की राजकुमारी का परसों विवाह है और वहां से कोई निमंत्रण नहीं आया है, तो अनाहूत ये क्यों जा रहा है, कुछ गड़बड़ जरूर है। चलो, तुरंत अपने हल मूसल उठाए, पूरी नारायणी सेना साथ में ली, दाऊ जी ने दौड़ लगाई पीछे पीछे। सवेरा होते कुंडनपुर की सीमा में रथ पहुंच गया। भगवान बोले, ब्राह्मण देवता, अब जाओ, रुक्मिणी को समझाओ, हम तैयार मिलेंगे मंदिर में, हम यहीं खड़े हैं। पंडित जी डंडा घुमाते हुए निकल पड़े। उधर बैंड बाजे के साथ बारात लेके शिशुपाल पहुंच गया। जो हल्ला मचा शहर में कि बारात आ गई, दूल्हा आ गया, चलो सखी दर्शन करें दूल्हा के। अब तो रुक्मिणी की धड़कन तेज हो गई। हे भोले बाबा, मैंने बहुत सोमवार के व्रत किए हैं, मैंने बहुत अभिषेक किए हैं, आज मुझे सारे पुण्यों का फल चाहिए। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वर, देवी बाबी मुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। सारे देवी देवता मनाने लगे। इतने में ब्राह्मण को आते हुए देख लिया, दौड़ करके प्रणाम किया। महाराज क्या समाचार है? ब्राह्मण ने कहा, देवी समाचार कुछ नहीं है, पर जिसको तुमने समाचार भेजा था मैं उन्हीं को पकड़ के लाया हूं अपने साथ में। ये सुनकर के तो रुक्मिणी प्रसन्नता में नाच उठी और बार बार ब्राह्मण को प्रणाम किया, नमस्कार किया। ब्राह्मणों के पास एक ही कार है, नमस्कार। नमस्कार कर दो, ब्राह्मण खुश हो जाता है। जैसे रुक्मिणी ने प्रणाम किया, ब्राह्मण ने गदगद होकर खूब आशीर्वाद दिया। पर रुक्मिणी साक्षात भगवती लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी जिसे प्रणाम करे उसके जीवन में क्या कमी रह जाएगी। पहले ब्राह्मणों से रूठी हुई लक्ष्मी थी। क्या किया, क्यों रूठ गई? एक ब्राह्मण देवता ने नारायण की छाती में लात मारी लक्ष्मी जी की उपस्थिति में। भृगु देवता, वो लक्ष्मी जी इतनी नाराज हो गई और भगवान, लात मारी भृगु जी ने और भगवान चरण सहलाते हुए कहते हैं, अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने। हे महामुनि, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगा, उसने लात मारी, ऊपर से उसी को कह रहे हैं कि तुम्हें चोट नहीं लग गई। ब्राह्मणों को कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा लगता है। मेरा भी नाम लक्ष्मी जी नहीं, जो इनको भिखारी नहीं बना दिया। बेचारे ब्राह्मण भिक्षुक हो गए, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। पर आज इस ब्राह्मण देवता ने लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी का पत्र भाग करके नारायण को दिया। नारायण को ला करके लक्ष्मी जी से मिलवाया। लक्ष्मी जी तब से ऋणिया बन के उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। तब से ब्राह्मणों के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्राह्मण तो आशीर्वाद दे के चला गया। अब रुक्मिणी ने 16 श्रृंगार किए, सखियों को साथ में लिया, मंदिर में पूजा करने गई और मंत्र जप करने लगी। ये बहुत अच्छा मंत्र है भागवत का। इसका जाप करने से कन्या का शीघ्र विवाह होता है और सुंदर वर की प्राप्ति होती है। रुक्मिणी जप रही, नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदतां। हे मातेश्वरी, द्वारकानाथ कृष्ण मेरे पति बने, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। मां का आशीर्वाद रुक्मिणी को प्राप्त हुआ। इधर किसी गुप्तचर ने शिशुपाल को जनवासे में खबर दी, सरकार आपके विवाह में खतरा।
कैसा? बोले हमने द्वारकाधीश कृष्ण को नगर के बाहर खड़ा देखा और हमें सूचना मिली है कि कन्या पक्ष ने उसको बिल्कुल नहीं बुलाया है और आपके साथ बारात में भी नहीं आया है। तो ना वो घराती है ना वो बराती है, फिर आने की उसे आवश्यकता क्या है? सरकार, प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति कहीं नहीं जाता। तो कृष्ण के आने का यहाँ क्या प्रयोजन हो सकता है? और हमारी आशंका है कहीं आपको यहाँ से बिना दुल्हन के वापस न जाना पड़े। इतना सुनते ही शिशुपाल का मूड खराब हो गया, पर सारे बराती अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हो गए। बोले महाराज चिंता ना कीजिए, हम सब संभाल लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। भाग करके सबने मंदिर को चारों तरफ से सुरक्षा घेरे में ले लिया। जिस मंदिर में पूजा कर रही थी रुक्मिणी, चारों तरफ से सेना ने घेर लिया। अब पूजा पाठ करके मंदिर के बाहर जब रुक्मिणी आई और जो हजारों सैनिकों को देखा तो थर थर कांप गई, मन में घबरा गई, हे भगवान, मैंने पत्र में लिखा था कि मंदिर में कोई नहीं होगा, यहां तो इतनी सेना खड़ी है, अब क्या होगा? और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिसको पत्र लिखा था उसको भी आज तक नहीं देखा। वो सामने आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे कि यही हैं? तो डरी डरी रुक्मिणी हर चेहरे को ध्यान से देखने लगी और रुक्मिणी का अलौकिक सौंदर्य देख करके सैनिकों की सुध बुध समाप्त हो गई। निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही जा रहे हैं, उन्हें होश ही नहीं कि हम कौन हैं, कहाँ हैं और क्यों आए हैं। दूर खड़े द्वारकाधीश समझ गए कि रुक्मिणी भयाक्रांत दिखाई पड़ रही हैं। काबर साजब कृषि सुखानी, कहीं विलंब न हो जाए, इसलिए तुरंत भगवान रथ से नीचे आए और जो सैनिक सुरक्षा में खड़े थे उन्हीं के साथ खड़े हो गए। घूमती हुई रुक्मिणी की दृष्टि जिस सैनिक पर टकराती है और जिज्ञासा से देखने लगती है कहीं यही तो नहीं है, वही सैनिक समझ बैठता है हम भी किसी से कम नहीं है। पर घूमती हुई दृष्टि जब द्वारकाधीश से टकराई, आंखें चार होते ही माधव ने मुस्कुरा के हाथ हिला दिया, घबराओ मत, हम ही हैं। एकदम दृष्टि पड़ते ही रुक्मिणी पहचान गई, यही मेरे प्राण वल्लभ प्रियतम द्वारिकानाथ हैं। भय तुरंत भाग गया, मुख पर मंद मुस्कुराहट रुक्मिणी के छा गई। मुस्कुराती हुई रुक्मिणी को देखकर सैनिकों के बचे खुचे होश भी समाप्त हो गए। भगवान सबके बीच में से निकल करके रुक्मिणी के पास पहुंच गए, हाथ पकड़ के पाणी ग्रहण करके रथ की तरफ ले जाने लगे और चित्रलिखे से सैनिक सब देख करके आपस में बातें करे, चाल देखो कितनी निराली है, एकदम हंसगामिनी है। और ये होश ही नहीं कि हो क्या रहा है। हाथ पकड़ के भगवान ने रथ में बैठा दी रुक्मिणी जी को और स्वयं भी बैठ गए। चाबुक घुमाया, घोड़े हवा में उड़ गए। सैनिक बोले देखो देखो, रथ की चाल देखो, घोड़ों की चाल देखो, भाई गजब हो गया, ऐसे सुंदर घोड़े भी आज तक हमने कभी नहीं देखे। और जब दूर तक रथ चला गया तब धीरे धीरे होश आया। एक बोला वो तो सब ठीक है पर हम लोग क्यों खड़े हैं? एक बोला हाँ किसी काम से तो आए थे। तब तक एक बोला मैं समझ गया, हम लोग रुक्मिणी की रखवाली के लिए आए थे ना। तो कहाँ है रुक्मिणी? सखियां जो खड़ी थी वो बोली कि भांग पी के चले थे क्या? रुक्मिणी वो गई उनके साथ। तब होश आया, अरे लेगो लेगो, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। पीछा किया सैनिकों ने, हे भगोड़े कहां भागता है, खड़ा रहे चिल्लाने लगे। भगवान ने तुरंत रथ मोड़ लिया और रथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। सैनिकों ने घेराबंदी चालू कर दी, घेर लो, पकड़ लो, मार दो, जिंदा न जाने पाए, चिल्ला रहे थे। तब तक दूर से आवाज आई, बोल द्वारिकाधीश की जय। प्रभु ने मुड़ के देखा तो दाऊ दादा हलमुसल ताने चले आ रहे थे। निकट आती भगवान ने दौड़ के दंडवत किया, अरे दाऊ भैया दंडोत, आप यहाँ कैसे? दाऊ जी बोले लाला हम जानते तुम क्या लीला करोगे, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, तुम बहू को लेके घर चलो, हम इनका स्वागत करके तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। कन्हैया तो 9-2-11 हो लिए, दाऊ जी ने हल मूसल उठा लिए। जो सैनिक आगे बढ़े हल से सिर पकड़ा और मूसल धमक दिया, तमाम सैनिकों के सिर फूट गए, सब प्राण बचा के वापस भाग गए। शिशुपाल से रोते हुए बोले सरकार अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले आपकी होने वाली दुल्हन को द्वारकाधीश ले गए। शिशुपाल बोला धिक्कार है मेरी जिंदगी को। अरे तुमने क्या किया? बोले सरकार हमने भाग के उसे पकड़ लिया, पर ऐन वक्त पर मूसल वाला उसका भाई आ गया, उसने सबकी छुट्टी कर दी महाराज, बहुत खतरनाक है। शिशुपाल बोला अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। कितना बढ़िया मेकअप करवा के दूल्हा बन के सज धज के आया था, बिना दुल्हन के जाऊंगा, मैया बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, आप लोग मेरी यही समाधि बना देना। बहुत रोने लगा बेचारा। तो जरासंध भी आया था बारात में, मित्र था उसका,
तो हाथ पकड़ के अकेले में ले जाके समझाने लगा, भो भो पुरुष शार्दूल दौर मनस्य मिदम त्यज, मन को इतना कमजोर मत बनाओ, तुम पुरुष सिंह हो। अरे मुझे देख, सौरही सप्तदशाहम वही संयोगानी पराजित। इस कृष्ण ने मुझे 17 बार लगातार पराजित किया, पर मैंने तो हिम्मत नहीं हारी, तो 18वीं बार मैंने भी उसको पराजित करके भगाया कि नहीं। इसलिए क्षत्रिय होकर के मरने की बात मत करो, मारने की बात सुनो। मारने की बात सोचनी चाहिए, तुम मरने की बात कर रहे हो, कैसे क्षत्रिय हो। डांटने लगा, समझाने लगा। जब इस प्रकार समझाया कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो एक बार में हिम्मत हार रहा है, तब शिशुपाल को शांति मिली कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम बैठे हैं भाई। ये 17 बार हार के नहीं मारा तो हम पहली हार में क्यों मर जाएं। हिम्मत आ गई और दुल्हन के डोले में स्वयं बैठ गया और मुंह छुपा के रोते रोते बेचारा अपना घर गया। और तब से इतना शत्रु बन गया कि पानी पी पी के 100 गाली देता था द्वारकाधीश को। इधर भगवान द्वारकाधीश घर की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में आकर के जो रुक्मी था, रुक्मिणी का बड़ा भाई, उसने पकड़ लिया भगवान को। भगवान ने मारने को तलवार निकाली तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। सुनो सुनो महाराज, मैंने पहले ही कहा था बंधु बांधवों का बद नहीं होना चाहिए। भगवान मुस्कुरा के बोले, देवी जी अब तुम्हारा भाई है तो हमारा भी तो कुछ लगेगा, चिंता न करो, मारूंगा थोड़ी अब, पर इसको थोड़ा दंड देना बहुत जरूरी है। भगवान रथ से कूदे और दौड़ के रुक्मी का सिर पकड़ के उसके बाल बना दिए। आधे बाल इधर से, आधी मूछ इधर से, आधी दाढ़ी इधर से, ऐसी भद्रा उतारी कि पूरी शकल बिगाड़ के रख दी। इतने में दाऊ जी विजय का ध्वज बजा फहराते हुए आ रहे थे। रास्ते में ये दृश्य दाऊ जी ने देखा तो दौड़ करके कन्हैया का हाथ पकड़ा और डांटते हुए कन्हैया से कहा, असाध्विदम त्वया कृष्ण कृतम स्मत् जुगुप्सितम बपनम स्मश्रु केशानाम वैरूप्यो सुहृदो बधः। तुमने ये बहुत निंदनीय काम किया है कृष्ण, विवाह के बाद साले साहब का सिर मुड़ के रख दिया, ऐसा कोई संबंध बनाता है क्या? ये कोई तरीका है? डांटने लगे। बड़े भाई है ना, डांटने का अधिकार है। तो कन्हैया धीरे से बोले, दाऊ दादा अब डांटना है तो घर में अकेले में जाके डांट लेना, नया नया विवाह हुआ है, बहू के सामने बेइज्जती कर रहे हो, थोड़ा तो ख्याल करो। इस ढंग से बात करी कि दाऊ जी को हंसी आ गई, सारी गुस्सा ठंडी हो गई। दाऊ जी शेषा बता रहे हैं गर्म बहुत जल्दी होते हैं, पर कन्हैया ऐसी नटखट हैं कि कोई ना कोई बात कह के उनको खुश कर देते हैं। दाऊ जी तुरंत रुक्मिणी के पास आके बोले, देखो देवी, क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मितः। विधाता ने हम क्षत्रियों का धर्म बड़ा कठोर बनाया है। सगा भाई भी यदि हमको चुनौती देता है तो युद्ध करना हमारा धर्म बन जाता है। अब तुम्हारे भाई ने हमारे भाई को चुनौती दी तो धर्म युद्ध हो गया, पर कोई बात नहीं। रुक्मी को भी बुला के समझा, भाई जो होना था हो गया, अब तो आप हमारे रिश्तेदार बन गए हो, इन सब बातों को मन से निकाल दो, गले लगो, प्रेम से घर जाओ। परंतु उसकी शकल इतनी बिगड़ चुकी थी, वो लौट के जिंदगी में कभी दोबारा घर गया ही नहीं। एक नया शहर बसाया, उसका नाम रखा भोजकट। भोजकट नाम के शहर में बस करके हमेशा के लिए वहीं का हो गया। भगवान इधर घर आए तो द्वारका वासियों को पता चला कि हमारे द्वारकानाथ दुल्हन लेके आ रहे हैं। तब तो घर घर में मंडप और उत्साह भर गया और दिव्य रूप से भगवान के विवाह का महोत्सव द्वारकापुरी में मनने लगा।